गुरु भक्ति योग। गुरु के वचनों में और ईश्वर में श्रद्धा रखना, यह सत्व गुण की निशानी है। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर हैं, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु हैं। शिष्य अगर अपने आचार्य की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसकी साधना व्यर्थ है। बुद्धिमान साधक को तमाम प्रकार के खराब संग से दूर रहना चाहिए। उसे संतों एवं गुरु का संग करना चाहिए। उनके संग से वैराग्य विकसित होता है। उनके संग से वैराग्य विकसित होता है, तमाम वासनाएं दूर होकर मन शुद्ध बनता है। जिज्ञासु ने पूछा, आचार्य, मैंने सत्संग में सुना है कि गुरु कृपा को पाने के लिए हमें अपने भीतर पात्रता पैदा करनी होती है। यह सुनकर मेरे मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। यदि हमारे पात्र बनने पर ही हमें कुछ मिलता है तो वह तो कर्म का फल हुआ, कृपा कहाँ रही? कृपा तो वह कहलाती है जो पात्र अपात्र देखे बिना। आचार्य ने कहा, ठीक यही प्रश्न संत ज्ञानेश्वर जी के एक गृहस्थी शिष्या के मन में भी उठा था। उस दिन सत्संग में संत ज्ञानेश्वर जी गुरु कृपा का महत्व बताया, परंतु वह कहना भी ना भूले कि इस कृपा को वही पा सकता है जो सत्पात्र हो। यह विचार संत ज्ञानेश्वर जी की एक साधिका शिष्या का मन स्वीकार नहीं कर पाया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह बात ज्ञानेश्वर जी को कह दी। ज्ञानेश्वर जी बस हल्का सा मुस्कुरा कर रह गए। सत्संग समाप्त होने पर सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। वह गृहस्थी साधिका भी। शाम के समय ज्ञानेश्वर जी को मार्ग में एक भिखारी मिला। उन्होंने उस भिखारी को अपनी पूरी योजना समझाई और अपनी उसी शिष्या के घर भेज दिया। वहाँ पहुंचकर भिखारी ने भिक्षा की गुहार लगाई। शिष्या अन्न का थाल लेकर दरवाजे पर आई और भिखारी को अपना पात्र आगे करने को कहा। परंतु भिखारी ने पात्र आगे बढ़ाने की अपेक्षा पीछे कर दिया। फिर बोले, माते, मुझे अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे तो आपके आभूषण चाहिए, कृपा कर वही दीजिए। इतना सुनना था कि वह शिष्या आवेश में आ गई। भिखारी को फटकार लगाते हुए बोली, आभूषण चाहिए? सोने के आभूषण? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। तुम जैसे भिखारी को मैं अपने कीमती आभूषण दे दूंगी, ये सोचा भी कैसे? जाओ, अब तो मैं तुम्हें अन्न भी नहीं देने वाली। इतना कहकर शिष्या ने भिखारी के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। भिखारी ने आप बीती ज्यों की त्यों ज्ञानेश्वर जी को सुना दी। अगली सुबह ज्ञानेश्वर जी अपनी उसी शिष्या के घर पहुँचे। गुरुदेव को अपने घर आया देख शिष्या की आंखों से खुशी के अश्रु बह निकले। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने गुरुदेव का आदर सत्कार किस प्रकार करे। ज्ञानेश्वर महाराज जी ने उसकी दुविधा का हल करते हुए कहा, यदि तुम हमारे सत्कार में कुछ करना चाहती हो तो दक्षिणा स्वरूप हमें अपने आभूषण दे दो। इतना सुनना था कि शिष्या भाव विभोर हो गई। तुरंत दूसरे कक्ष में गई और अपने सारे आभूषण समेटकर एक पोटली में बांध वह पोटली लाकर ज्ञानेश्वर जी के चरणों में रख दी।
अब ज्ञानेश्वर महाराज के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान खिल उठी। वे बोले, अरे तुमने तो पल भर में ही सारे गहने यहाँ लाकर रख दिए, कुछ सोचे विचारे बिना ही। परंतु कल जब एक भिखारी ने तुमसे इनकी मांग की थी तो तुम क्रोधित हो गई थी। ऐसा भेदभाव क्यों है? शिष्या बोली, गुरुदेव, कहाँ आप और कहाँ वे भिखारी? क्या आप दोनों की तुलना हो सकती है? वैसे भी हम आपको क्या देंगे, हमें सब आप का ही तो दिया हुआ है। और वैसे भी आप कुछ लेते भी हैं तो मूल ही नहीं सूद समेत लौटाते हैं, ये मैं भली प्रकार जानती हूँ। ज्ञानेश्वर जी फिर धीरे से बोले, पर वे भिखारी? शिष्या तुरंत कह उठी, महाराज, वह राह चलता भिखारी था, उसमें वह पात्रता कहाँ थी कि मैं उसे अपने इतने कीमती आभूषण दे देती? आप ही बताइए। ज्ञानेश्वर जी बोले, ठीक कहा तुमने, परंतु अब तुम यह बताओ कि जब अपने आभूषण देने से पहले तुम पात्र अपात्र देखती हो, तो फिर क्या गुरु को अपनी अनमोल बेशकीमती कृपा पात्र अपात्र देखे बिना ही कर देनी चाहिए? शिष्या को गुरुदेव के विचार समझ में आ गए। अतः गुरु की कृपा को पाने के लिए पात्र तो बनना ही पड़ेगा। गुरु की कृपा को पाने के लिए पात्र तो बनना ही पड़ेगा। तभी कहा गया है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, क्योंकि निष्ठा श्रद्धा प्रेम के पात्र में ही गुरु की कृपा समेटी जा सकती है। आपने यदि शब्दों पर ध्यान दिया हो तो मैंने कहा कि पात्र होगा तो ही गुरु कृपा समेटी जा सकती है। ऐसा नहीं कहा कि पात्र होगा तो ही गुरु कृपा बरसती है, क्योंकि कभी कभार ही नहीं बल्कि बहुत बार यह देखा गया है कि गुरु कृपा पात्र अपात्र देखे बिना भी सब पर एक समान बरस जाती है। ऐसा इसलिए कि गुरुदेव दया के सागर करुणा निधान होते हैं, उनकी मौज होती है। वे बारिश की तरह सूरज की भांति सब तरफ कृपा लुटा देते हैं। परंतु खरी बात तो वही है कि इस कृपा के बारिश में वही सीप मोती समेट पाते हैं जिसका मुख खुला हो, वही घड़ा भर पाता है जो सीधा रखा गया हो। गुरु रूपी सूर्य की कृपा भी वही हृदय पर ज़्यादा होते हैं जिस पर अहम के पर्दे ना पड़े हो।